हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर्षराज इलेक्ट्रॉनिक पर। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज मैं रिपेयर करने वाला हूं लुमिनस ILB 875 VA। तो सबसे पहले मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करता हूं और इसमें देखता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। इस इन्वर्टर को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक बार इसकी सारी LED ऑन होकर ऑफ हो जाती हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे। इस इन्वर्टर की आउटपुट ऑन हो चुकी है। अब हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट करके मेन और चार्जिंग भी चेक करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे मेन लाइन से कनेक्ट कर लिया है, पर इसमें मेन नहीं आई है। अब मैं एक बार इस इन्वर्टर का स्विच ऑफ करके देखूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मेन स्विच ऑन करने पर आउटपुट ऑन है। इसका मतलब ये है कि इसमें मेन लाइन तो इन हो रही है, पर ये मेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब हम इन्वर्टर के स्विच को आगे से ऑफ करते हैं तो ये बाईपास लाइन चालू कर देता है। तो चलो अब इस इन्वर्टर का ढक्कन खोल के आगे चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इन्वर्टर का ढक्कन खोल दिया है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि इसके दोनों फ्यूज़ पहले ही डायरेक्ट हो रखे हैं और देखने में इसकी किट भी फ्रेश लग रही है। तो मैं जल्दी से इस किट को खोलकर पलट लेता हूँ, फिर आगे चेक करते हैं। मैंने इन्वर्टर की किट को खोलकर पलट लिया है। अब हम इस इन्वर्टर को ऑन करके फिर मेन से कनेक्ट करके चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डिजिटल मीटर की एक वायर न्यूट्रल पे ग्राउंड कर ली है और अब हम दूसरी से वोल्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हम कनेक्टर पर चेक करेंगे कि AC वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक AC वोल्ट आ रहे हैं। यहीं पर एक 18K की डिस्टेंस लगी है, हम उस पर भी चेक करेंगे। इसी प्रिंट पर आगे जाके 2 रेजिस्टेंसर और लगी हैं, हम उन दोनों रेजिस्टेंसों पर भी वोल्ट चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं डायोड पर AC वोल्ट आ रहे हैं। जैसा अभी आपने देखा इस साइड में 3 रेजिस्टेंसें लगी हैं और ये तीनों रेजिस्टेंसें सही हैं। इसी तरह से न्यूट्रल पर भी 3 रेजिस्टेंसें लगी हैं। तो अब हम इस ग्राउंड वाली वायर को कनेक्टर में जहां लाइन इन हो रही है वहां सोल्डिंग कर लेंगे ताकि हम ग्राउंड की साइड भी चेक कर सकें। मल्टीमीटर की जो वायर मैंने ग्राउंड की थी उसे मैंने चेंज कर लिया है। दूसरी वायर से हम इसकी दूसरी साइड की सप्लाई भी चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सप्लाई आ रही है। इसी से आगे सीरीज में 3 रेजिस्टेंसें लगी हैं। हम एक एक करके उन रेजिस्टेंसों पर वोल्ट चेक करेंगे। सबसे पहली रेजिस्टेंस पर वोल्ट आ रहे हैं। अब हम दूसरी रेजिस्टेंस पर भी वोल्ट चेक करेंगे। यहाँ तक भी सप्लाई सही है। अब हम इससे आगे चेक करेंगे। अब हम तीसरी और लास्ट रेजिस्टेंस पर भी वोल्ट चेक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तीसरी रेजिस्टेंस पर कोई भी वोल्ट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ऊपर वाली रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है। इस रेजिस्टेंस के आगे 2 जंपर के ज़रिए सप्लाई को डायोड तक पहुँचाया गया है। तो सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस को चेंज करता हूँ और उसके बाद मैं फिर आपको आगे की सप्लाई वोल्ट भी चेक करा दूंगा। जब तक मेन सप्लाई इन रेजिस्टेंसों के ज़रिए होकर डायोड पर 110 वोल्ट नहीं मिलेंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। जो रेजिस्टेंस ख़राब थी मैंने उसे चेंज कर लिया है। अब हम फिर से इस इन्वर्टर को चेक करेंगे। अब मैं इसे मेन लाइन से कनेक्ट करके मेन चेक करता हूँ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस इन्वर्टर में मेन आ चुकी है। अब इंतज़ार है चार्जिंग के आने का। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें चार्जिंग भी आ चुकी है। ये इन्वर्टर तो ओके हो चुका है, फिर भी मैं आपको एक बार इसकी सप्लाई भी चेक करा देता हूँ। तो इसकी सप्लाई चेक करने के लिए मुझे मल्टीमीटर की एक वायर ग्राउंड करनी होगी। तो अब मैं आप लोगों को वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सारी रेजिस्टेंसें ओके होने के बाद यहाँ पर 110 वोल्ट सप्लाई आ रही है
जो इन दो जम्फरों के जरिए होके सीधा इन डायोडों पर जाती है और ये डायोड इस सप्लाई को एसी से बदलकर डीसी कर देते हैं और फिर ये डीसी वोल्ट सीधा आईसी पर जाते हैं। जैसा कि इन डायोड से आगे रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, इन रेजिस्टेंसों के ज़रिए वोल्ट को कम कर आईसी पर 1 वोल्ट दिया जाता है। मैं आपको आईसी पर भी वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस आईसी पर लगभग 1 वोल्ट सप्लाई आ रही है। जब तक यहाँ सप्लाई नहीं आएगी तब तक इसमें मेन काम नहीं करेगी। अगर यहाँ पर 1 वोल्ट से कम या 1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें मेन की प्रॉब्लम आएगी। तो अब मैं जल्दी से इसके दोनों फ्यूज़ होल्डर नए लगा लेता हूँ और इस किट को भी फिट कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने दोनों फ्यूज़ होल्डर नए लगा लिए हैं और किट को भी फिट कर लिया है। अब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करके एक बार दोबारा से चेक करूँगा। अब मैं इन्वर्टर को ऑन करके इसका लोड चेक कर लेता हूँ। अब हम इसमें मेन लाइन कनेक्ट करके देखते हैं। मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी आ चुकी है। तो आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी नए फॉल्ट के साथ।